ओम शांति। हम इस वेद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पार्टधारी है, हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। कौन कैसा करता उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पार्ट बजवाया नहीं जाता, बताया जाता है कि अच्छा बजाओ। इसीलिए उन्हें डायरेक्टर, मुख्य एक्टर भी कहा जाता है कि वो बता रहे हैं अच्छा बजा लो, पर बजाना है नहीं बजाना है आपके हाथ में, क्योंकि सब के सब पार्टधारी है। ये नहीं कि आपसे पकड़ के बजवाया जाएगा, नहीं, ये कर ही नहीं सकते, तो सबके साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। समझाया जाता है कि ऐसा बजाओ, श्रेष्ठ बजाओ, श्रेष्ठ कर्म करो, सिखाया जाता है। श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं ये सिखाया जाता है। पहले कहा जाता था झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो, ये, पर यहां सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझाई जाती है कि सूक्ष्म भी किसी को दुख नहीं देना, हर बात एक्यूरेट समझाई जाती है। तो ये बाप ही आकर समझाते हैं। तो इस नाटक को अच्छी रीति जानना चाहिए ना। अभी कलयुग है, हम संगम पर हैं, ईश्वरीय धाम में बैठे हैं, फिर सत्युग आना है। ये ऐसे चक्र चलता रहेगा, ये नहीं कि बीच में स्टॉप लग जाएगा, नहीं लगता। पहले पहले इस नाटक में सत्युग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, है ना। उस सत्युग में जिसका निर्माण स्वयं भगवान करते हैं, है ना, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, तो वो सत्युग में जाने के लायक बनते हैं। तो इसके साथ सबकी सदगति हो जाती है, मनुष्य आत्माओं के साथ प्रकृति की भी सदगति हो जाती है, तत्व भी सत्व प्रदान हो जाते हैं। आप आत्माएं सत्व प्रदान हो रही है, तो आपने ये 5 तत्वों का शरीर लिया है, तो आपके आधार पर तत्व सत्व प्रदान हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, याद करो, वायुमंडल शुद्ध बनाओ। अब ये कार्य आप करते हैं, इसीलिए आप सत्युग में उच्च पद पाते हैं। सत्युग में उच्च पद पाने का आधार ही यही है ना। फिर पार्शियलिटी हो जाए, फिर कहेंगे इसको क्यों मिला, मुझको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया। यहाँ सबका अपना अपना खाता है, जो वो खुद ही बनाता है, कोई किसी की जगह नहीं बनाता। सोचो, विचार करो, आप पढ़ेंगे तो आप पोजीशन पाएंगे, कोई आपकी जगह तो पा नहीं सकता। आप मेहनत करेंगे तो आपको ही रिजल्ट मिलेगी, फल भी आप ही को मिलेगा, कोई और के पास जा ही नहीं सकता। हिसाब तो बड़ा अच्छा है, पर फिर मूंझ जाते हैं, फिर कह देते हैं सब भगवान ही करता है। भगवान आपका दुख हरने आया, सुख देने आया, दुखी क्यों हुए इसका राज समझाया, अब सुखी कैसे होंगे ये भी राज समझाया। अब करना है नहीं करना आपके हाथ में, जैसा हिसाब किताब बनाया वैसे काटना पड़ेगा। तो क्यों ना फिर योग से ही काट ले, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। अब जब भुगतेंगे तो दर्द होगी, तो इसे योग से काटो।